Morning Standard 9. Today we are going to read our Beehive book. In Beehive book today we are going to read our poem Wind. तो आज हम लोग बच्चों अपनी Wind poem को पढ़ेंगे. So take out your page number 30. On page number 13 you will find the poem and this poem is written by सुब्रमण्य भारती के द्वारा ये पोएम लिखी गई है. सो बेसिकली ओरिजिनली ये पोएम तमिल वर्जन में है और मिस्टर ए.के. रामानुजन ने इस पोएम का ट्रांसलेट किया है हिंदी वर्जन में. तो आइए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं. सो विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन. तो अभी यहाँ तक का हम लोग मीनिंग समझेंगे. तो पोएट हवा को कह रहे हैं कि हवा तुम धीरे चलो, तुम इतनी ज़ोर से मत चलो कि तुम्हारे ज़ोर से चलने के कारण बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, जिनमें खिड़कियों के जो शीशे हैं, विंडो पैन्स जो होते हैं वो शैटर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं. जो कागज़, जब तुम तेज़ चलते हो तो जितने भी कागज़ हैं वो फर्श पे बिखर जाते हैं. अलमारी में पड़ी हुई जो पुस्तकें हैं वो इधर उधर गिर जाती हैं. जो हमारे डेस्क पे जो बुक्स पड़े होते हैं वो तेज़ हवाओं के चलने के कारण इधर उधर बिखर जाते हैं. फिर वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे तेज़ चलने के कारण देखो तुमने क्या किया, ये सारे जो कागज़ हैं वो नीचे फर्श पर बिखर चुके हैं. तुमने पुस्तकों के पृष्ठ को तितर बितर कर दिया है. फिर तुम वर्षा ले आई हो और तुम दुर्बल व्यक्तियों को, यानी जो व्यक्ति कमज़ोर हैं, उन्हें तुम सताने में बहुत ही माहिर हो. और जो व्यक्ति दुर्बल हैं या जो मकान जर्जर हैं या जर्जर जिनके छज्जे हैं, जो कमज़ोर पेड़ हैं, जो कमज़ोर शरीर वाला है, जिनका जीवन थोड़ा कमज़ोर है, जीर्ण अवस्था में है, अपना बदहाली के साथ जो जीवन व्यतीत करते, तुम उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती हो. जब तुम तेज़ चलते हो, तुम्हारे तेज़ चलने के कारण वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं. नाउ वी विल रीड आवर सेकेंड पैरा. You won't do what you tell him. So, come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body, make the heat steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Now we will understand the meaning of this पैराग्राफ. तो पोएट यहाँ कहते हैं विंड को कि वह जैसे तुम कहते हो वैसा नहीं करेगा. यानी पोएट हम लोग को ये समझा रहे हैं विंड के बारे में कि विंड को तुम जैसा बोलोगे वो वैसा नहीं करेगा. इसलिए आओ हम सभी मजबूत बन जाएं, मजबूत घर बनाएं और हम अपने दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें. शरीर को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने का अभ्यास करें ताकि जब तेज़ हवाएँ चले तो हम अडिग न हो, हिल डुल ना पाए और हवा हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए. तो यह सब करो और हवा तुम्हारी मित्र बन जाएगी. हवा दुर्बल अग्नि को बुझा सकती है, प्रबल ज्वाला को यह और भी प्रचंड बना देती है. यानी हवा जो क्या करती है, जब अगर कहीं धीमी आग जल रही है तो वो इसे बुझा देती है, लेकिन कहीं पर अगर तेज़ आग धधक रही है तो हवा उसे और प्रचंड बना देती है. उसे और उस अग्नि का जो रूप है वो और विकराल हो जाता है. उसकी अच्छी मित्र है, यानी हवा उसकी बहुत अच्छी मित्र है. आग की वो हवा बहुत अच्छी मित्र है. हम रोज़ इसकी प्रशंसा करते हैं. So that was the literally meaning, line by line meaning of the poem. Now we will understand the summary of this poem. So here it is, students, listen it very carefully. So students, ये जो पोएम है विंड पोएम, ये सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी गई है. सुब्रमण्यम भारती वैसे तो एक तमिलियन राइटर है, पोएट है और जर्नलिस्ट है. उन्होंने यह पोएम ओरिजिनली लिखी थी तमिल में, लेकिन आप लोग जो इसका ट्रांसलेटेड वर्ज़न पढ़ रहे हैं, जो आपकी बुक में है, जो इसका एक ट्रांसलेटेड वर्ज़न है, ओरिजिनल वर्ज़न तो तमिल वर्ज़न में था, तो आपकी बुक में जो है वो ऑब्वियसली बात है ट्रांसलेटेड वर्ज़न है. तो ये जो ट्रांसलेटेड वर्ज़न है ये लिखा गया था मिस्टर ए.के. रामानुजन के द्वारा. ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में कवि विंड की एग्जाम्पल देते हुए हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने लाइफ में बहुत स्ट्रांग रहना है. ठीक है, फिज़िकली भी और मेंटली भी, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लमें आएंगी,
और आती रहेंगी जब तक कि हमारा जीवन है तब तक। कवि कहते हैं कि वो लोग जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं और जिनकी इच्छा शक्ति, उनकी खुद की विल पावर कमज़ोर होती है, जिनकी इच्छा शक्ति या उनकी खुद की जो विल पावर है वो कमज़ोर होती है, वो अपनी समस्याओं को फेस नहीं कर पाते हैं तथा हालात के आगे, सिचुएशन के आगे घुटने टेक देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। कवि ये भी कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमें अपनी मानसिक शक्ति को यानी मेंटल पावर को सदैव बढ़ाते रहना चाहिए, यानी उसे हमेशा स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग इसे? हम अपने चारों ओर इतनी पॉजिटिविटी रखेंगे, इतनी पॉजिटिविटी लाएंगे कि हमें कभी निराशा ना हो और निराशा हमें घेर ना सके। वे कहते हैं कि हमें स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए कि हमें जीवन में आने वाली किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकें। So student, that was the summary of the poem. I hope now you have understood this poem very well. So now we will talk about literary devices. There are some literary devices जो इस पोएम में है। इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस है तो उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला लिटरेरी डिवाइसेस इसमें है एनाफोरा। क्या है? एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा होता है वैसे वर्ड्स जो पोएम में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, डोंट वर्ड आपको लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4 में मिल जाएगा, तो ये बार बार रिपीट हुआ है। इसके बाद यू वर्ड है, यू वर्ड है जो लाइन 6, 7 और 8 में रिपीट हुआ है बार बार। सो ये जो एग्जाम्पल है ये एनाफोरा का एग्जाम्पल हो गया, टर्म हो गया, एनाफोरा टर्म हो गया ये। इसके बाद दूसरा लिटरेरी डिवाइसेस इसमें है स्टूडेंट्स पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन विंड को पोएट यू आर करके बात कर रहा है, यानी कि विंड को पोएट एक ह्यूमन बीइंग समझ रहा है और उससे बात कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया पर्सोनिफिकेशन का। तीसरा इसमें लिटरेरी डिवाइसेस है रिपीटिशन। तो रिपीटिशन होता है जो सेम वर्ड, एक ही वर्ड पोएम में बार बार आता है। तो देखो, क्रम्बलिंग जो वर्ड है ये इसमें बार बार आया है। क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो ये क्रम्बलिंग देखो कितनी बार आया है। तो ये रिपीटिशन का हो गया लिटरेरी डिवाइसेस। इसके बाद चौथा है सिम्बोलाइजिंग। तो सिम्बोलाइजिंग क्या होता है? विंड जो है वो हमारी लाइफ के चैलेंजेस को शो कर रहा है, यानी पोएट क्या कर रहा है कि एज अ विंड को लेकर वो क्या हमारी लाइफ की चैलेंजेस को शो कर रहा है कि जब कभी तेज़ हवा आती है, यानी जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो हमें उन्हें फेस करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। 5th नंबर और लास्ट का है एलिटरेशन। तो एलिटरेशन क्या होता है कि जब दो वर्ड्स एक ही साथ आते हैं, जब दो वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया जाता है तो वो होता है एलिटरेशन का लिटरेरी डिवाइसेस। तो इसमें विंड वेनोज एक वर्ड है, यहाँ पे आपको मिलेगा द विंड गॉड विनोज, ये WINNOWS विनोज, ये विनोज है, ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल है। और दूसरा है इसमें वोंट वॉट, WON' वोंट और वॉट WHAT वॉट। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स थे एलिट्रेशन के। नाउ अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स वी डोंट हैव एनी राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसलेटेड वर्जन। ये एक ट्रांसलेटेड वर्जन है तो इसमें कहीं कोई राइमिंग स्कीम हम लोगों को नहीं मिलता है। सो डैट वाज द पोएम एज वेल एज इट्स द समरी ऑफ द पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट now very well. So let's meet in our another class.